नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पहल। राष्ट्रीय पहल में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे विशेष विषय पर जो कि बहुत ही जरूरी है, अहम है। व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, वो 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इनका ये दौरा 4 से 5 दिसंबर को रहने वाला है। ऐसे में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं विजेंद्र सिंह जी, उनके साथ हैं कृष्णकांत जी, जो कि विजेंद्र सिंह जी विदेश मामलों के अच्छे जानकार हैं और साथ ही साथ कृष्णकांत जी जो कि एक संपादक भी हैं चैनल के। तो चलिए इन लोगों से ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करेंगे। जहां 4 साल बाद व्लादिमीर पुतिन जी भारत आ रहे हैं, वो भी 4 और 5 दिसंबर को, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि विश्व की बदलती इस तस्वीर में कहीं ना कहीं दिल्ली जब किले के रूप में बदल गया है, तो ऐसे में और क्या सुरक्षा व्यवस्था हो सकती है? क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली में अटैक भी हुआ था। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये कितना ज़्यादा सुरक्षात्मक दृष्टि से सही रहने वाला है? देखिए, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा बेहद अहम है और बेहद अहम है इस लिहाज से। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने पूरे टीम के साथ आ रहे हैं। उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये तमाम जो उनके साथ जो दल आ रहा है वो बड़ा है। और भारत और रूस के बीच में जो तमाम जो मुद्दे हैं उन पर तो होगी बातचीत। और उसके अलावा जिस तरह से पूरा दल आ रहा है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं। जहाँ तक आपने सुरक्षा की बात कही है, तो सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम तो किए ही गए हैं। और साथ ही साथ बताइए जरा कि 5 स्तर का एक घेरा है और उस घेरे में हर स्टेज पर एक कमांडो है, एनएसजी है और हर तरह से सुरक्षा जो व्यवस्था लगाई गई है। लेकिन जहाँ तक पुतिन की बात है, पुतिन और मोदी के बीच में वो मुलाकात होनी है 5 दिसंबर को। और ये मुलाकात बेहद अहम है क्योंकि जिस तरह से दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आया है और उसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग अब भी चल रहा है। और इस दौरान भारत ही ऐसा देश है जो पूरी तरह से रूस के साथ खड़ा रहा है। और सिर्फ खड़ा ही नहीं रहा है, बल्कि भारत ने जिस तरह से रूस से तेल की खरीद की है और उस खरीदने से भारत को तो फ़ायदा हुआ है क्योंकि रूस का तेल काफ़ी सस्ते दर का है, लेकिन उससे भी ज़्यादा रूस की अर्थव्यवस्था को इससे काफ़ी कुछ बल मिला है। तो लिहाजा चूँकि यूक्रेन वॉर के बाद से जिस तरह से दुनिया के तमाम देश, कहा जाए अमेरिका, यूरोप के जो तमाम देश हैं, इन लोगों ने रूस पर सैंक्शंस लगाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ऐसे में रूस की कमर टूट रही थी, लेकिन भारत ने बहुत बड़ा सहारा दिया है। तो इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम रहेगा। और इस दौरे के दौरान जो दोनों देशों के बीच में जो करार किए जाएंगे, जो बातचीत होगी, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। और सिर्फ दुनिया में, खासतौर पर कहा जाए अमेरिका और चीन, इसको काफ़ी बारीकी से, काफ़ी नज़दीकी नज़र बनाए हुए है कि वाकई मोदी और पुतिन के बीच में जब 5 दिसंबर को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात होगी, बातचीत होगी, तो उसके नतीजे क्या आ रहे हैं और बातचीत में क्या अहम रहेगा, ये देखना सबसे दिलचस्प रहेगा। देखिए, बहुत ही दिलचस्प आपने बात बताई है, सबकी निगाहें तो रहेंगी ही। साथ ही मैं कृष्णकांत जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जहाँ एक और भारत के ऊपर अमेरिकी दबाव है, ऐसे में भारत रूस से तेल आयात कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आगे तेल आयात करता रहेगा भारत इससे? और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? और अगर करेगा भी तो कितनी मात्रा में तेल आयात करेगा? शिवम, बहुत ही ये गंभीर मसला आपने उठाया है और विजन जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि जिस तरह से पुतिन 4 साल के बाद दिल्ली यात्रा पे हैं, भारत की यात्रा पे 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिया गया, अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था है दिल्ली में, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, कमांडोज है। ऐसे में दुनिया की निगाहें भारत में है कि पुतिन की भारत यात्रा को न केवल भारत और रूस के जो संबंध हैं उसको प्रगाढ़ता की ओर ले जाएगा, बल्कि ये जो बॉडी लैंग्वेज है दोनों देशों के बीच में, जिस तरह से मॉस्को में कल ड्यूमा जो निचला सदन है रूस में, वहाँ पर रक्षा खरीद को लेकर, खासकर जो परमाणु है, छोटे छोटे कारखाने लगाने को लेकर मंजूरी दी गई। उसमें ये माना जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में कई अहम समझौते होने हैं जो हैदराबाद हाउस में होने हैं। कल रक्षा मंत्री खासकर राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री के बीच में बैठक भी होनी है। तो ऐसे में अहम माना जाए कि आखिर भारत क्या करेगा। जो बदलती हुई तस्वीर है दुनिया की, जो सिनेरियो है वर्ल्ड का, चेंजिंग ऑर्डर है। और विजय जी ने सही कहा, जिस तरह से यूक्रेन वार में रूस फंसा हुआ है, मैं ये तो कहूँगा फंसा हुआ इसलिए कि काफ़ी दबाव है, लगातार बैठ के चल रही है।
यूक्रेन के लेकर वहाँ के जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप हैं, उनके बेटे भी, दामाद भी वहाँ पर हैं, मौजूद हैं, बेटे भी मौजूद हैं, कि किस तरह से एक रूपरेखा होगी। ऐसे में पुतिन की भारत यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है। मुझे लगता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से जो ज़रूरत है इस मसले पर कभी भी समझौता नहीं करने वाला है। जो दिल्ली की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, और उसमें भारत तेल आयात करता रहेगा। और भारत संभल के कदम उठा रहा है। यूरोपियन देशों से भी कारोबार हमारा चल रहा है, रक्षा खरीद कर रहे हैं, फ्रांस से राफेल वगैरह ले रहे हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं, और अभी कल ही इजराइल के साथ हमारे समझौते में कुछ और वहाँ से हमें उपकरण मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से S-400 की बात है जो दिल्ली में समझौते में किया जाएगा, प्रगाढ़ता की ओर बढ़ रहा है, उसके अपग्रेडेड फॉर्म में समझौता होना है। और जो सुखोई विमान है खासकर, जो कि आप देख रहे हैं कि सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत की जरूरत, भारत ने बेहतर दमखम दिखाया है। और अभी जो लेटेस्ट एक जानकारी आ रही थी कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत का जो तकनीक है और जितनी अचूक निशाना है उसका, उसके जो एडवांस्ड वर्जन है उस पर भी बातचीत होनी है। तो भारत के लिए एक अच्छा संदेश है कि भारत न केवल अब जरूरियात को लेकर खरीदी कर रहा है, रक्षा उपकरण ले रहा है, तेल आयात कर रहा है, बल्कि कई क्षेत्रों में रूस के साथ हमारे संबंध बेहतर रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध हमारे प्रगाढ़ रहे हैं, मजबूत रहे हैं। हम साहित्य का भी आदान प्रदान करते रहे हैं, फिल्मों का भी आदान प्रदान होता रहा है। मेरा जूता है जापानी से लेकर कई सारे गाने जो काफ़ी पॉपुलर हैं। अब हम वाणिज्य में भी आगे, ट्रेड में आगे जा रहे हैं, हम रक्षा उपकरण में जा रहे हैं, हम मेडिसिन में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत आयात करता रहेगा। अमेरिकी धमकी से भारत नहीं डरने वाला है। मोदी की सरकार है, मजबूत सरकार है, और जो मैंडेट भारत को मिला है, मुझे नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिकी दबाव में भारत कुछ निर्णय लेने वाला है। बिल्कुल, ये नया भारत है, मोदी का भारत है और मजबूत भारत है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत के रिश्ते रूस के साथ किन किन मामलों में बेहतर हैं, किन किन मामलों में अच्छे हैं? और जहां एक और हम लोग रूस से तेल आयात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सर ने अभी जैसे बताया कि भी हम फार्मा सेक्टर में भी उनके साथ रहेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि फार्मा सेक्टर में भी भारत को रूस की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत और रूस के संबंध सदियों पुराने हैं और रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है। ये दोनों मान रहे हैं, रूस भी मान रहे हैं, भारत भी मान रहा है, क्योंकि रूस ने ऐसे वक्त में भारत की मदद की है जब दुनिया के तमाम देश, खासतौर पर कहा यूरोप और यूएस ने भारत पर भी प्रतिबंध लगाए थे और भारत पर भी कई तरह के रोक लगाए थे। लेकिन ऐसे में रूस ही ऐसा मुल्क है जो भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा रहा है। और भारत और रूस के बीच में जो संबंध है वो उसका आयाम बहुत बड़ा है। खासतौर पर कहा जाए कि दोनों मुल्कों के बीच डिफेंस के क्षेत्र में, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में, और हाल के दौर में जिस तरह से ऑयल के क्षेत्र में, जिस तरह से यूक्रेन वॉर के बाद से भारत जिस तरह से यूक्रेन से रूस से जिस तरह से तेल खरीद रहा है, ये भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है, क्योंकि रूस का तेल काफ़ी सस्ते दर का है। लेकिन इस बार जो पुतिन की जो दौरा है, पुतिन की जो यात्रा है, उस दौरान जो तमाम बातें होंगी और 1-to-1 टॉक्स भी होंगी, यानी कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच में एक 1-to-1 टॉक्स भी होंगे। और बताया ये जा रहा है कि ये टॉक्स करीब 45 मिनट्स का होगा, यानी कि 45 मिनट मोदी और पुतिन आपस में अकेले बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी बात होगी। और उसके अलावा चूंकि पुतिन के साथ एक बड़ा दल आया हुआ है और डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी दोनों देश के बीच में रहेगा ही। और उसके अलावा जहाँ तक करार की बात है, करार के बहुत ही क्षेत्र है। करार तो डिफेंस में है, आपको न्यूक्लियर एनर्जी में है, ऑयल में भी है। लेकिन ऑयल के क्षेत्र में बताऊं, चूँकि अमेरिका के दबाव के बाद से, और सिर्फ कहा जाए कि अमेरिका का दबाव नहीं, बल्कि अमेरिका ने जो रूस की जो कंपनियां हैं, रोजनेफ्ट या और दो है उसकी फर्म्स हैं, उन पर जो प्रतिबंध लगाया है, ऐसे में भारत के लिए मुश्किल हो गई है कि लिहाजा अब भारत रूस से तेल का जो आयात कर रहा था उसमें कमी करेगा। ये वही फर्स्ट बात। दूसरी बात हुई डिफेंस के क्षेत्र में S-400 की करार की है बात, और उसमें हम लेंगे, और उसके अलावा सुखोई भी है और भी है। लेकिन उसके अलावा भारत चाह रहा है कि दोनों देश, रूस खास तौर पर कहा जाए कि चाह रहा है कि दोनों देशों के बीच में सहयोग के, यानी कि कॉमर्शियल कोऑपरेशन के सेक्टर्स और तलाशे जाए। यानी कि बहुत सारे हैं क्षेत्र, जैसे इस बार माना जा रहा है कि रूस के पास 3 ट्रम्प कार्ड है। जैसे पहले डिफेंस था, न्यूक्लियर एनर्जी था, तो इस बार रूस मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रूस बड़ा है। तो वो चाह रहा है कि भारत के साथ ये टाई अप करे और भारत के साथ सहयोग करे, पहली हुई। और दूसरा मेडिकल टूरिज्म, चूँकि रूस का जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूरोप के जो भी लोग वहाँ जाया करते हैं, तो लिहाजा इस बार
रूस पिच कर रहा है और पुश भी करेगा कि उसके मेडिकल टूरिज्म में वहाँ उसको सपोर्ट किया जाए और बढ़ावा दिया जाए। और तीसरा जो क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र, ये कृषि चूंकि माना यह जा रहा है कि भारत की लिहाज से भारत की तरह ही रूस भी एक तरह से कृषि प्रधान देश है, और इस लिहाज से कृषि के क्षेत्र में भी दोनों देश के बीच में अहम करार किए जाएंगे। तो इसमें कोई शक की बात नहीं, ये करार तो होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि मोदी और पुतिन के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई देगी, और जिस तरह की यानी कि इससे पहले एससीओ सम्मेलन के दौरान जो सी जिनपिंग, मोदी और पीएम और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई दी थी, जो संदेश गया था, वो संदेश एक बार फिर से, संदेश और संकेत, ये दोनों इस बार जब पुतिन और मोदी के बीच में मुलाकात होगी तो ये संदेश और संकेत केमिस्ट्री के जरिए मोदी चाहेंगे दूर तक जाए, यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, और ट्रंप भी इसको देखे कि वाकई अमेरिका की अपनी कि वाकई भारत की अपनी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और फॉरेन पॉलिसी में भारत किसी के दबाव में आकर काम करने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने कही कि विकसित भारत है और हमारा भारत मजबूत भारत है। ऐसे में जानना ये ज़रूरी हो जाता है कृष्णकांत जी कि पुतिन के भारत आने का जो मेन मकसद है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि जहां इतनी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था इंतज़ाम किया जा रहा है, सब कुछ हो चुका है, और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं क्या यहीं से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे? देखिए, विजय जी ने बहुत सारी बातें कही है और मैं उस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि रिश्ते हमारे काफ़ी प्राचीन हैं, बहुत पुराने संबंध हैं भारत के, और भारत की जो विकास यात्रा है उसमें रूस हमेशा से मददगार रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के सामने कई चुनौतियाँ थी, हम पहले बात भी कर रहे थे, जो खासकर औद्योगिक क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में रूस ने काफ़ी हमारी मदद की। भारत में आप इतने सारे स्टील उद्योग देखते हैं, विशाखापट्टनम में देखें, जमशेदपुर में देखें, मतलब टाटा उद्योग में देखें, और भी कहीं भिलाई में देखें, तो देखें उसका काफ़ी योगदान रहा है। रक्षा क्षेत्र में जैसे से भारत और चीन के युद्ध हुए, उसके बाद से, और खासकर 71 का युद्ध जब हुआ तो रूस हमारे साथ खुल के आया। अमेरिकी विरोध के बावजूद भी हमारे साथ रूस खड़ा रहा, और तब से लेकर अब तक आप देखें, 2-3 बातें मैं करना चाहूँगा। पहली बात ये कि जो भारत में एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ तो रूस वो पहला देश है जिस तरह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच में, यूएन में भारत का विरोध करता रहा और बताता रहा कि मुस्लिम वर्ल्ड जो बिल्कुल खतरे में होगा, तो रूस एक ऐसा देश था कि हमारे साथ खड़ा रहा, हर मौके पर। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि किस तरह से हमने काम किया है। तो रूस न केवल मददगार रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ चलता रहा है, और बदलती परिदृश्य में भी रूस ही एकमात्र देश है दुनिया के अंदर में जो कि भरोसेमंद साथी, उस पर आंख मूंद कर भारत भरोसा करता है, और रूस भी ऐसा करता है। इस बार की यात्रा में और सारे मुद्दे जरूर हैं। विजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि रक्षा उपकरण भी हैं, मेडिकल साइंसेज भी है, खासकर जिस तरह से भारतीय बच्चे यूक्रेन में गए, वार के बाद वहाँ से लौटना पड़ा पढ़ाई के क्षेत्र में भी, तो भारतीय बच्चे जो मेडिकल साइंस है उसमें वहाँ जाना चाहेंगे, पढ़ाई के लिए पहले भी जाया करते थे, तो रास्ते खुलेंगे। कल ही परसों मुझे एक मौका मिला कि रूस के भारतीय मिले, इंजीनियर मिले, बता रहे थे कि रूस बिल्कुल बेहतर स्थिति में है, वहाँ कुछ भी नहीं है जैसा कि हमें दिखाया जाता है कि यूक्रेन वार में रूस में ये डैमेज हुआ, मॉस्को, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ जो इस समय स्थितियां हैं रूस के अंदर में, कि वार में जिस तरह से रूस भुला हुआ है, उसके सामने ना केवल अपने जो अहमियत है उसको बरकरार रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जो धमक है उसको बरकरार रखना है, यूरोपियन कंट्री को भी लगातार वो धमकाते भी आ रहे हैं कि अगर वो हम पर हमला करेगा, इस तरह की बात कल भी पुतिन ने कही है, मॉस्को में कही है कि अगर यूरोप, पहले तो उन्होंने कहा था एक दिन पहले कि किसी तरह से हम हमला नहीं करेंगे यूरोपियन नेशन पर, नाटो पर करेंगे, लेकिन अगर इस तरह की बात हमारे ऊपर करते हैं तो उनको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े, माकूल जवाब देंगे। तीसरी बात मैं कर रहे हैं कि अभी जो हालात है खासकर रूस के अंदर, एक बाजार की तलाश है, वो सबसे भरोसेमंद उसका साथी एक चीन भी है जहाँ की बहुत बाजार व्यवस्था है, तेल का निर्यात करता है, लेकिन चीन पर अमेरिकी धमकी नहीं चल पा रहा। उसके बहुत सारे कारण हैं। भारत पर लगातार अमेरिकी दबाव है कि रूस से हम आयात तेल कम करें, और भारत ने कम किया भी है, लेकिन पूरी तरह से भारत नहीं कम करेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आएगा, तो ये समझौते में हम बात हो गया। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खासकर अमेरिका में लगातार बैठकें हुई हैं, उसमें बैठक में एक हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि यूक्रेन रूस में किसी तरह से एक रास्ता निकाला जाए, शांति का प्रयास किया जाए, दोनों देशों किया जाए, लेकिन उसमें कई तरह के रुकावट भी है, बाधाएं हैं कि कुछ क्षेत्रों में जो कब्जा किया है रूस को चाहता है कि यूक्रेन हमें वापस मिले, और रूस ये भी चाहता है कि जिस तरीके से यूएसएसआर था बिजन जी 1990 में जब गोर्बाचोव वहाँ पर राष्ट्रपति हुआ करते थे, विखंडन के बाद जो दंश झेला है रूस ने, और ये हमले भी एक वजह यही थी
कि जिस तरह से ये वो देश थे, यूनाइटेड थे, अलग हुआ, उसमें लैंग्वेज को लेकर की बात थी। और जब कभी भी प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में हमले होते थे सोवियत संघ पर, सबसे पहला हमला यूक्रेन पर होता था। आपने चेरनोबिल का नाम सुना होगा, परमाणु संयंत्र पर वहां होते थे। तो इस बात को काफी इसमें ध्यान रखा जाएगा कि जो जियो पॉलिटिक्स है, विजय जी जो कह रहे थे, उस पर निगाह होगी कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो भी एक समीकरण बैठ रहा है, उस समीकरण में कैसे फिट किया जाए और कैसे दोस्ती का अंजाम तक ले जाया जाए, कैसे भारत एक शांति का प्रयास का वकालत करता रहा है भारत मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। और खासकर जो 2-3 बड़ा मंच है, RIC है, रिक है और ब्रिक्स है, तो ये जो 2 फोरम है उसमें कैसे हमारी मजबूती बने। और जो G20 में जिस तरह के समीकरण इस बार दक्षिण अफ्रीका में दिखे हैं, पुतिन भी नहीं गए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव कारण काफी उन पर खतरा भी है, कहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कहाँ कुछ किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखकर भी नई दिल्ली में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था। भारत किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि व्यापार से लेकर रक्षा उपकरण, मेडिकल साइंसेज और अन्य जो संभावनाएं हैं, कृषि क्षेत्र की बात विजय जी ने किया कि हम लोग बहुत कुछ वहां से इनकॉर्पोरेट किया भारत में, क्योंकि भारत आप लगातार देख रहे थे कि भारत सूखा और बाढ़ से लगातार प्रभावित रहा है। और रूस में जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और बहुत सभी क्रांति वगैरह थी और कृषि को क्षेत्र को लेकर काफी आगे बढ़ा था, मुझे लगता है कि भारत में काफी संभावनाएं हैं एक दूसरे देशों में। कुछ चीजें हम भारत से वहां निर्यात करते हैं, कुछ चीजें आयात करते हैं। और रूस जिस तरह से हमारा दोस्त है, मुझे लगता है कि भारत के लिए ये बेहतर अवसर है। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से विजय जी ने कहा कि 45 मिनट की बैठक होगी, उस बैठक में न केवल इन मसलों पर बात होगी, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय एक मंच है, जियो पॉलिटिक्स है और बदलती जो दुनिया है, उसमें भारत की भूमिका, भारत की बढ़ती हुई अर्थशक्ति, अर्थव्यवस्था, ये सब बातें वहाँ पर होंगी। मुझे लगता है कुल मिलाकर दोनों देशों के संबंध जो मधुर हैं और मधुरतम होते जाएंगे, प्रगाढ़ होते जाएंगे, मजबूती की तरफ बढ़ेगा। तो मुझे लगता है ये यात्रा काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न मेरा भी इसी चीज़ पर भी था कि जहां एक और राष्ट्रपति पुतिन भारत और चीन दोनों के साथ हैं, तो क्या वो इन दोनों को साथ में लेकर के इन संबंधों को एक नया आयाम देने वाले हैं विजयन सर? देखिए, रूस और चीन के संबंध पुराने हैं, लेकिन उससे भी पुराने हैं भारत के और रूस के संबंध। और रूस की मंशा यही है कि भारत और चीन के बीच में जो दूरियां हैं, जो मसले हैं, उनको सॉल्व किया जाए, दोनों आपस में मिलें और समस्याओं का समाधान करें। लेकिन रूस पहल कर रहा है, रूस चाह रहा है, लेकिन चूंकि एक मध्यस्थ भारत की एक जो स्टैंड है, भारत की जो विदेश नीति का स्टैंड यही है कि वो किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता कोई भी अपने अंदरूनी मुद्दे में नहीं चाहता है। तो लिहाजा भारत कतई ये सीधी तौर पर नहीं चाह रहा है कि भारत और चीन के बीच में जो मुद्दे हैं उनमें कोई तीसरा मध्यक्ष रूस या कोई और आए। लेकिन रूस पहल कर रहा है और रूस की पहल का भारत भी स्वागत कर रहा है। ये तो फर्स्ट बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि रूस ये चाह रहा है कि एक रिक सम्मेलन हुआ करता था, जैसे उसमें रूस, चाइना, इंडिया, RIC। तो ये रूस चाह रहा है कि उस फोरम को एक बार फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि वो बहुत दिनों पहले शुरू तो हुआ था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहा नहीं। तो रूस की इस कवायद यही है। और पुतिन ने इससे पहले भी कहा था, यहाँ जब आएंगे उससे पहले पुतिन कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि रिक को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए। तो इस रिवाइव किए जाने का मकसद ये होगा कि उसमें चूंकि रूस भी है, भारत भी है, चीन भी है, तो इन तीनों मिलकर जब एक सम्मेलन फोरम पर रहेंगे तो रूस और भारत के बीच में जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो पाएंगे। रूस ये चाह रहा है, तो रूस की पहल तो है ही। लेकिन एक बात, बड़ी बात है कि चीन के साथ जो हमारे मसले ऐसे हैं वो बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही कहा जाए कि थोड़ा टफ है। तो ऐसे में रूस काफ़ी हद तक अंदर जाकर कुछ न कुछ कर सकता है और न करना चाह रहा है, और भारत नहीं चाह रहा है। तो ऐसे में रूस इस बार जो पुतिन आए हैं, पुतिन की मंशा यही है और ऑब्जेक्टिव यही है कि वो चाहेंगे कि भारत और चीन के बीच में जो दूरियां हैं उसको दूरियां पाटने के लिहाज से कुछ बातचीत पीएम मोदी और पुतिन के बीच में होगी। इस दौरान इस बात पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो जाहिर तौर पर ये भारत और रूस और भारत और चीन और रूस और चीन, ये तीनों जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को सॉल्व करना पुतिन चाह रहे हैं, कवायद भी कर रहे हैं, और भारत भी प्रोएक्टिव है, भारत भी चाह रहा है। और यही नहीं, भारत और चीन के बीच में जो काफ़ी ऐसी सीमा पर समस्याएं थी, उन समस्याओं को दूर किया ही गया है। तो ऐसे में अब
हो लग रहा है कि रिक की शुरुआत हो सकती है। इस बार पुतिन आएंगे तो इस पर थोड़ा जोर दिया जाएगा और रिक यानी कि रसिया इंडिया चाइना का फोरम है उसको एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। मतलब इसको फिर से नई तरीके से शुरुआत होगी इसकी। अच्छा, ये राष्ट्रपति पुतिन का दौरा 30 घंटे का है भारत में। ऐसे में 130 सदस्यीय टीम है उनके साथ। ऐसे में क्या लगता है आपको कि इन 30 घंटों में राष्ट्रपति पुतिन किन और नए समझौतों के साथ अपनी बात को रखेंगे? जैसे चीन वाला एक तो हो ही गया, रिक आपने बताया ही है, और किन नए समझौतों के साथ वो अपनी बात रखेंगे, या पीएम मोदी उनसे जब मुलाकात करेंगे हैदराबाद हाउस में तब किन नए मुद्दों पर बात हो सकती है? मुझे लगता है कि अगर भारत और रूस के समझौतों की बात करें तो 2-3 क्षेत्र जिसमें हम लोगों ने बात की उस पर बात होगी, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, अंतर्राष्ट्रीय समीकरण है, उस पर जो महत्वपूर्ण बात होने वाली है उसमें मुझे लगता है कि जो यूक्रेन के साथ जो अभी संघर्ष है जो जारी है और इसको ख़त्म करने के लिए, विराम देने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। ट्रंप लगातार बेचैन है कि किस तरह से ये समझौते हो, ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहाँ पर जो हालात हैं बद से बदतर हैं, वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियंस राइट्स है उसका बिल्कुल इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। लगातार वहाँ परेशानियाँ हैं, युद्ध में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं। युद्ध की विवशता जिन्होंने भी देखी होगी, सुनी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध खासकर जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पे, तो विभीषिका होती है। युद्ध कोई ऐसी चीज, मनोरंजन की चीज़ नहीं है। जिस तरह से युद्ध हुआ, और रूस भी चूंकि इसमें फंसा हुआ है, चाहता है कि कैसे इससे बाहर निकल के, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं चरमराई हुई है, वो लगातार परेशान है। वहां जनता को जवाब देना पड़ता है, सदन से लेकर सड़क तक जवाब देना पड़ता है उनको। तो मुझे लगता है कि ये तो एक मसला होगा कि यूक्रेन संघर्ष को कैसे खत्म किया जाए और भारत की उसमें क्या भूमिका। रूस बार बार ये कह रहा है और मोदी ने भी कहा है अपने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी जब गए थे यहाँ, तो तब भी बात आई थी कि भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और मोदी भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि शांति का प्रस्ताव वो रखते हैं, कहते हैं कि हम शांति का पहल करेंगे। वो चाहते हैं कि रास्ता निकले, इसमें भारत उसका मददगार साबित हो सकता है। और रूस का भारत से ज़्यादा भरोसेमंद कोई साथी नहीं है। तो मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण बात ये होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हो रही है वो है कि जिस तरह से अभी टैरिफ जो एक तरह से डिप्लोमेसी कर सकते हैं ट्रंप टैरिफ, जिसको लेकर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के लोग परेशान है कि किस तरह से टैरिफ को लगाया है और काफ़ी महंगा साबित हो रहा है और भारत भी उससे प्रभावित है। भारत की इकोनॉमी भी उससे प्रभावित हुई है। हालांकि मीडिया में इस तरह की बात नहीं आ रही, लेकिन इकोनॉमी प्रभावित हुई है। भारत भी तेल खरीदने को लेकर मजबूर है क्योंकि भारत इतना कर नहीं सकता। लेकिन अमेरिका भी भारत को ये कह रहा है कि तुम मुझसे हथियार खरीदो, तुम मेरी बात मानो तो हम इस पे टैरिफ में कम करेंगे। तो टैरिफ वाली बात दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो इजराइल और भारत के अभी संबंध जो बेहतर हुए हैं और इजराइल जिस तरह से कुछ मामलों में अमेरिका की भी मनमानी कर रहा है, जिस तरह से फिलिस्तीन और गाजा वेस्ट बैंक में संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर भी होगा। चौथी बात जो निकल के आ रही है कि ईरान के भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। विजन जी हमसे बेहतर जानते हैं, वो बताएंगे वहां पर भी हालात इस तरह से कि कुछ चीजें जो खासकर S-75 बेचने की बात हुई थी उसको लेकर ईरान भी परेशान है, इजराइल भी परेशान है कि सऊदी अरब को देने की बात आई थी। सऊदी अरब के किंग गए थे, अभी अमेरिका गए थे। तो ये सब भी महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ रही है भारत को कि अपने दोनों देशों के संबंध कैसे प्रगाढ़ करें, कैसे आदान प्रदान करें, किन क्षेत्रों में संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को तलाशा जाएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बात निश्चित रूप से इस बैठक में होनी है। साथ ही साथ जो रक्षा उपकरण है, मेडिकल साइंसेज है, एग्रीकल्चर है, ये सब बातें भी होंगी। अच्छा, भारत में इस समय चल रहा है शीतकालीन सत्र, तो और ऐसे में आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन जी। ऐसे में आपको क्या लगता है विजन जी कि संसद की जो कार्यवाही चल रही है, जो सत्र चल रहा है, उस पर कोई खास असर पड़ेगा? जी नहीं, जो सत्र है वो रहेगा जारी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ऐसी संभावना है कि कहीं पुतिन भी संसद के सत्र में जा सकते हैं, ये बताया जा रहा है। क्योंकि अब अभी तक पूरी तरह से जो शेड्यूल है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दिया नहीं गया है, लेकिन ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है पुतिन भी संसद के सत्र में जाएं, कुछ देखें, रहे वहाँ थोड़ी देर तक। लेकिन अभी इस पर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन इस पर कोई शक की बात नहीं कि चूंकि सत्र चल रहा है, पुतिन का दौरा रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस दौरान देखिए एक दो और बात मैं बताना चाहूँगा। अफगानिस्तान का मुद्दा इस दौरान रहेगा।
क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट आई है उससे भारत अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के साथ और तालिबान की गवर्नमेंट के साथ जो दूरियां बनी है, दूरियां बढ़ी है, उसका फ़ायदा भारत ले रहा है और भारत उस पूरे इलाके में, और अफगानिस्तान ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारत पहले भी बहुत सहयोग किया है और भारत काफ़ी हद तक वहां और सपोर्ट बेस बढ़ा रहा है ताकि सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया के और तमाम देश है जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये जो तमाम देश हैं वहां पर भी अपने प्रभाव का विस्तार किया जाए। और इसमें रूस भी चाह रहा है कि रूस का प्रभाव का जो विस्तार उस पूरे क्षेत्र में है और भारत भी चाह रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है कि कहीं इन क्षेत्र पर माने रूस, अफगानिस्तान और रूस और जो सेंट्रल एशिया के जो तमाम देश हैं यहाँ पर जो प्रभाव का विस्तार, यहाँ पर अब अपना महत्व बढ़ाने के लिहाज से दोनों के विचार में समानता है। तो इस पर भी गहरी बातचीत दोनों नेताओं यानी कि पुतिन और पीएम के बीच में तो होगी ही, और साथ ही साथ जब डेलीगेशन लेवल टॉक्स होंगे उस दौरान भी इस मुद्दे पर बातचीत की संभावना है। अच्छा, आपने जो बताया इस समय अफगानिस्तान की बात हो गई, चीन की बात हो गई, रूस की तो बात होनी है क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को क्या बौखलाहट हो सकती है? देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ कि ये जो पुतिन और पीएम के बीच में जो मुलाकात होगी और हर तरह के करार होंगे, इसमें जो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है उसमें यूरोप भी है, अमेरिका खास तौर पर है, चीन भी है और पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान हाल के दिनों में रूस से अपने संबंधों को क्लोज कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से पुतिन और मोदी के बीच में मुलाकात हो रही है, होगी, और दोनों देशों के बीच में जो करार होंगे डिफेंस के क्षेत्र में खास तौर पर, उस पर निगाहें इस लिहाज से टिकी हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर में ये रूस के वेपन्स ही थे जिसके बदौलत भारत ने जंग को जीत लिया, और चीन ने भी इसको मार्क किया, पाक ने भी मार्क किया, यूरोप में यूएस ने, सब ने इस चीज़ को मार्क किया है। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आखिरकार नेक्स्ट लेवल का डिफेंस एग्रीमेंट जो भारत करेगा वो क्या है, सुखोई में क्या है, ब्रह्मोस में क्या है, और उसके अलावा जो S-400 है इसके भी अपडेटेड वर्जन की बात हो रही है। तो हो सकता है ये जो तमाम जो है ये डिफेंस के क्षेत्र में जो करार होंगे इस पर पाकिस्तान की निगाह टिकी हुई है, और बहुत क्षेत्र में तो होंगे करार, लेकिन खासतौर पर डिफेंस के क्षेत्र में बातचीत को लेकर पाकिस्तान बड़े कंसर्न भी है और क्लोजली वॉच कर रहा है। तो चलिए देखिए, ये बात तो हो गई है। अब देखना ये होगा कि जब कल राष्ट्रपति पुतिन भारत आ जाएंगे उसके बाद की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि उनके रहने और खाने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं बहुत ही गुप्त रखी गई हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की भी बात है। तो अब आगे हम लोग आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे। तब तक हम अपनी ऑडियंस को बोलते हैं नमस्कार।